एग्जाम्स को सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं पर ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हो और प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत तुम्हें यहाँ तक ले आई है कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। देखो, इस वीडियो में मैं तुम्हारा एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारा हर एक सेकंड बहुत कीमती है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी या छोटी होने वाली है, पर जो भी मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूँ वो सारी चीजें काफी हेल्पफुल होने वाली हैं तुम्हारे लिए। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। वीडियो में आगे कम एडिटिंग होने वाली है ताकि तुम विजुअल्स को छोड़ के मेरी बताई गई चीजों पे ध्यान दो। देखो, ये बात तो मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एग्जाम्स के लिए पढ़ना। पर तुम्हारे आसपास इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं कि तुम्हारा ब्रेन सही से फोकस ही नहीं कर पा रहा है। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि तुम्हें क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। और वीडियो के एंड में एक मैजिकल पिल भी देने वाला हूँ जिससे तुम पढ़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा याद रख पाओगे और एग्जाम्स के बाद थैंक यू भी कमेंट करके जाओगे। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इन दिनों तुम्हें क्या चीज नहीं करनी है। देखो, एग्जाम्स का टाइम है और तुम्हें पढ़ना है, तो थोड़ा बहुत शेड्यूल में चेंजेस करने पड़ेंगे। पहले की तरह तुम्हें नहीं करना है। जैसे तुम पहले ज्यादा सोते थे, ज्यादा फोन चलाते थे, कुछ टाइम के लिए इन फालतू चीजों को कम करना पड़ेगा। तुम्हारा मन तुमको बहुत कन्विंस करेगा कि थोड़ी देर फोन चला लेते हैं, थोड़ी देर फोन चलाने से क्या ही हो जाएगा, पर गलती से भी तुम्हें उसकी नहीं सुननी है। इस वक्त जितनी एनर्जी तुम डिस्ट्रैक्शन से हटा के अपने पढ़ाई पे लगाओगे वो तुम्हारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में एक अर्जेंसी है कि तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़ दो। तुम्हारा सिर्फ यही शेड्यूल होना चाहिए: ईट, स्टडी, स्लीप एंड रिपीट। इसके अलावा और कुछ नहीं। सबसे पहले प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू योर टास्क, नॉट अकॉर्डिंग टू योर टाइम। मैंने अपने चैनल पे ये चीज पहले भी बताई हुई है कि हर एक दिन की टू डू लिस्ट बनाना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तुम्हें दिन की शुरुआत में ही पता होगा कि आज तुम्हें ये काम कंप्लीट करने हैं, तुमने उसे इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया है, जिससे उसे बहाने बनाने का मौका नहीं मिल पाता है। एक टू डू लिस्ट बनाने के लिए बस एक पेपर पे ये लिखो कि आज तुम्हें सोने से पहले क्या क्या पढ़ना है, और याद रखना सिर्फ जरूरी टास्क ही लिखने हैं। टू डू लिस्ट को फालतू की चीजों से नहीं भरना है। सुबह उठते ही जो भी सब्जेक्ट ज्यादा फोकस डिमांड करता है या जो सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड लगता है उसे सबसे पहले फिनिश करो। अगर तुमने ये कर लिया तो तुम्हारे बाकी बचे हुए टास्क इजीली खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि तुम कैसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। तो इसके लिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। क्रिएट अ स्टडी स्पेस फॉर योर एग्जाम। कोई बड़ी बात नहीं है। एक स्टडी एनवायरनमेंट बनाने के लिए बस कुछ दिनों के लिए एक कॉर्नर पकड़ लो जहाँ पे तुम अपनी पढ़ाई करोगे। बस अपने घर में सबको बोल दो कोई भी डिस्टर्ब ना करे जब भी तुम उस स्पेस में एंटर करो, तो क्योंकि वो सिर्फ पढ़ने की जगह है और इस वक्त डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल अवॉइड करनी है। लेकिन फिर भी किसी रीजन से डिस्टर्बेंस ज्यादा है तो तुम ईयर प्लग्स को भी यूज कर सकते हो। ये तुम्हें किसी भी लोकल स्टोर में आसानी से मिल जाएंगे। अगर तुम इनको यूज करके थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाते हो, फिर देखना तुम्हारा अपने आप फोकस कैसे बिल्ड होता है। और पोमोडोरो जैसी प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स को अवॉइड करना, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होता। इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। नंबर 3, डोंट फोकस ऑन द होल सिलेबस, फोकस ऑन ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। देखो, पूरी बुक उठा के पढ़ने का कोई फायदा नहीं है और ना तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम पूरी बुक उठा के पढ़ सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है, जो हर टॉपर यूज करता है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। मतलब पिछले सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सॉल्व करो। उसमें से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हैं, देखो कौन से टॉपिक्स हैं जो ज्यादा मार्क्स होल्ड करते हैं। आज की डेट में टेक्नोलॉजी का इतना फायदा है कि ये बात मुझे किसी भी स्मार्ट स्टूडेंट को कहने की जरूरत नहीं है। इतने सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो कि लिटरली तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो कि वन शॉट वीडियोस कराते हैं, मैराथन कराते हैं और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी समझाते हैं। तो उस चीज का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। हर एग्जाम्स के क्वेश्चन हर साल अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और मोस्टली वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर तैयार कर लो। एंड जिस मैजिकल पिल की मैं बात कर रहा था वो है कॉन्सेप्ट मैपिंग। मतलब कि बुक्स के चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को अपने माइंड के अंदर प्रिंट कर लें। भी आप किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो, उनकी हर एक डिटेल को पॉइंट करके लिखना, उसको हम कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस पिक्चर को ध्यान से देखो। ये जितने भी पॉइंट्स थे मैंने तुम्हें बता दिए। अगर तुमने 7 से 8 घंटे ऐसे इफेक्टिवली पढ़ाई की तो तुम एग्जाम में हाई मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे। हो सकता है कि तुम इस प्रोसेस को एंजॉय ना करो, लेकिन इसके रिजल्ट को तुम डेफिनेटली एंजॉय करने वाले हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब फ़ोन बंद करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो।